अक्सर हम अपनी याददाश्त कमजोर होने की शिकायत करते हैं। बाजार जाने सामान लेने जाते हैं तो यही भूल जाते हैं कि खरीदना क्या था। एक कमरे से दूसरे कमरे तक उठकर जाते हैं तो यही भूल जाते हैं कि किस काम से आए थे। इम्तिहान के लिए अच्छी तरह तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जब सवाल लिखने बैठ जाते हैं तो आधा सवाल ही भूल जाते हैं। और कभी किसी से काफी अरसे बाद मुलाकात हो तो उनका नाम तक भूल जाते हैं। तो इसे कहते हैं आपकी याददाश्त का कमजोर होना। और याददाश्त कमजोर ऐसे नहीं होती। आपकी कोई आदत, आपकी कोई हैबिट्स, आपकी डेली लाइफ की रूटीन में जरूर होती हैं जो आपकी मेमोरी को डैमेज कर रही होती है। आपका मेमोरी पावर कम हो रहा होता है, और अगर आप उन आदतों को नहीं रोकेंगे, खुद को सही सिमत में नहीं लाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी लॉस करता जाएगा। और आप स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई भी जिंदगी का काम करते हैं, मेमोरी इंसान का एक बहुत बड़ा पावर है और हर इंसान चाहता है कि उसकी मेमोरी तेज हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 5 आदतें जो आप अपने डेली रूटीन में करते हैं जिससे आपकी मेमोरी को नुकसान पहुंचता है। तो उन 5 आदतों के फिर सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, और आखिर में आपको एज अ टिप आपको 5 ऐसे फूड्स भी बताऊंगा, खाने भी बताऊंगा जिसको खाने से आपका मेमोरी पावर और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। बहुत देर तक बैठे रहना। देखिए 24 घंटों में एक एवरेज नौजवान 6 घंटे बैठा रहता है, क्योंकि उसके ऑफिस का काम हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई कारोबार हो या बिजनेस हो, कहीं भी हो, लेकिन इस चेयर पे तो बैठेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, रिसर्चर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको हर 15 से 30 मिनट बाद उठ के थोड़ा टहलना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो आपको कोई काम कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू रहेगा और आपको मेमोरी लॉस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आती है लैक ऑफ सोशलाइजिंग, मतलब कि आपका मेलजोल ना रखना, समाजी मेलजोल ना रखना। तन्हाई डिप्रेशन के साथ मुंसलिक की जाती है। अगर आप ज्यादा वक्त तन्हा रहते हैं, आप सोशल मेलजोल नहीं रखते, आप समाजी मेलजोल नहीं रखते, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त हुजूम में रहे। इसका मतलब यह है कि आपके साथ 2, 3 या 4 कोई भी एक ही दोस्त क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए जिससे आप बातचीत करें, आपके जहन की एक्टिविटीज चलती रहें। आपका जहन एक्टिव रहेगा तो आपका मेमोरी लॉस कम होगा, मेमोरी लॉस आपका नहीं होगा। अगर आप तन्हाई में रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहते हैं, तो ये चीज आपके जहन को, ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है और आपका मेमोरी पावर लूज होता है। ना काफी नींद। अगर आप नींद सही नहीं कर रहे और गैर मयारी नींद कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नींद पर जोर दें, लेकिन कम से कम रिकमेंडेड जो है वो 7 से 8 घंटे नींद वक्त पर अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपके जहन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और कहा जाता है कि रिमेंबर टू स्लीप, स्लीप टू रिमेंबर। सोना जरूर याद करिए, और अगर आपको कुछ याद करना है तो आप सोते रहिए, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त हमारा जहन पूरे दिन की हमारी याददाश्त जो होता है उसको प्रोसेस कर रहा होता है और उसको सेव कर रहा होता है। तो ये सेम ऐसे एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर हम नहीं सोएंगे तो हमारी याददाश्त, मेमोरी लॉस होती जाएगी। और बड़ी बात ये कि आपको नींद पर जोर नहीं देना, बल्कि ऐसे करना है कि नींद से 1 घंटा पहले अपने बिस्तर पर चले जाएं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज ना करें, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी। अगर इनके इस्तेमाल से आप गुरेज करेंगे और खुद को टाइम देंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स करे, आपका माइंड रिलैक्स करे और आपको अच्छी नींद आ जाए। और उठने के बाद भी, उठते ही हमारी आदत क्या होती है कि हम फोन चेक करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले तो उठते ही फोन के रेज हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर हमारे जहन को भी नुकसान पहुंच रहा होता है। तो उठने के बाद भी अपने जहन और बॉडी को रिलैक्स छोड़ें, ताकि वो रिलैक्स होकर अपने नॉर्मल फंक्शंस पर आ जाएं। उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, और अगर आप जिस्मानी वर्जिश नहीं करते, अगर आप घूमते फिरते नहीं। अब देखें एक्सरसाइज पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, एक्सरसाइज है क्या, क्या फायदे पहुंचते हैं। ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बात की लॉजिक को समझा करें। ऐसे ही आपको कोई कुछ कह देता है उस पर यकीन ना किया करें। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्सरसाइज जरूरी क्यों होती है, खास करके आपको एक्टिव रखने के लिए, आपकी मेमोरी बूस्टिंग के लिए, आपके जिस्म के तमाम फंक्शंस नॉर्मलाइज करने के लिए। देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे बॉडी के कोने कोने तक जा रहा होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसका हमारी बॉडी का खाना जो है वो ब्लड में होता है। अगर ब्लड एक एक कोने तक, सेल सेल तक अच्छे तरीके से पहुंचेगा तो आपकी बॉडी अच्छा फंक्शन करेगी। तो इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके जहन तक वो ब्लड पहुंच रहा होता है और आपको अच्छा फायदा हो रहा होता है और आपका ब्रेन जो है अच्छा फंक्शन कर रहा होता है। 5वें नंबर पे आती है क्रोनिक स्ट्रेस। अब क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है कि आपको एक लंबा स्ट्रेस चला आ रहा होता है। खास करके ये आजकल हम में लोगों में ये आदत ज्यादा पाई जाती है कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है।
और ये चीज आपको स्ट्रेस में डाल रही होती है। अगर आप इसी चीज में रहेंगे कि मैं कह रहा हूं वो ठीक है, दूसरा जो कह रहा है वो गलत है, तो इससे आपके ब्रेन में ऐसे रिएक्शंस चलते हैं जिससे आपके जहन को एक प्रेशर आता, स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो रही होती है। तो आपको इस चीज पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहे। कोई काम हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो उस पर आपको अपना रिएक्शन जो है वो जरा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रखना है और नॉर्मल रखना है। इससे आप स्ट्रेस से बच सकेंगे, आपकी मेमोरी जो है वो उसको नुकसान पहुंचने से बच जाएगा। अब आते हैं ऐसे फूड्स पर, ऐसे खानों पर जो आप खा के अपनी मेमोरी जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको सबसे पहले मिलता है नट, बादाम होते हैं, फिर आते हैं अखरोट, मूंगफली, सैल्मन एक फिश होती है, उसके बाद बीन्स जिसे फलियां कहते हैं, और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा के आप अपनी मेमोरी जो है बूस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एवोकेडो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करके कमेंट करिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी वीडियोस में डालता रहता हूं डेली बेसिस पर, ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।